Legends Forever with Smriti। आ गई मैं स्मृति लेकर लेजेंड्स फॉर एवर, और आज बातें करने वाले हैं एक नायाब नेगेटिव किरदार प्ले करने वाले एक्टर के बारे में, जिनकी आवाज सुनते ही हम थरथराने लग जाते हैं। जी हाँ, आज बातें होंगी दी वन एंड ओनली अमजद खान की। अमजद खान साहिब ने 132 फिल्मों में काम की, लेकिन गब्बर सिंह का उनका किरदार सिनेमा की किताब के सुनहरे अक्षरों में छप गया, अमर ही हो गए समझ लीजिए। फिल्म में गब्बर सिंह का खौफ तो था ही, उन्हें देखकर लोगों का दिल बैठ जाता था। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी डरते थे उनसे। क्या आप जानते हैं, शोले फिल्म के खूंखार डाकू गब्बर सिंह असल लाइफ में काफी रोमांटिक किस्म के इंसान थे। मोहब्बत में खत लिखा करते थे और एक फैमिली मैन भी थे। अमजद खान साहब का जन्म 12 नवंबर 1940 में हुआ था। इनके पिता का नाम जकारिया खान था और ये परिवार पेशावर का रहने वाला था। बैंड्रा के सेंट एंड्रूज हाई स्कूल से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और आरडी नेशनल कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन पास किया। स्कूल और कॉलेज में वह बतौर थिएटर आर्टिस्ट काम किया करते थे। फिल्मों में आने से पहले थिएटर स्टेज पर वे अपने अभिनय का जौहर दिखाते थे। 11 साल की उम्र से ही अमजद खान साहिब की फिल्मी सफर शुरू हो चुकी थी। 1951 में आई फिल्म नाज़नी में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। इसके बाद 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में अभिनय का जौहर दिखाया। 1973 में आई फिल्म हिंदुस्तान की कसम में उन्होंने छोटा सा रोल निभाया था और 1960s के दशक में अमजद खान साहिब ने के आसिफ को लव एंड गॉड नामक फिल्म में असिस्ट किया। 1971 में आसिफ साहिब की मौत हो गई और ये फिल्म 1986 में रिलीज हुई। इसी के साथ अमजद खान साहिब की फिल्मी जर्नी की शुरुआत हो गई। शायद आपको पता ना हो कि अभिनेता डैनी डेंजोंगपा के लिए गब्बर सिंह का किरदार असल में लिखा गया था। डैनी ने जब शोले में काम करने से मना कर दिया, तब अमजद खान साहिब के पास ये रोल आई। कहा जाता है कि डैनी के मनाही के बाद सलीम खान साहिब अमजद खान से रूबरू हुए। ऐसा है कि अमजद खान साहिब के पिता के साथ सलीम खान का पुराना याराना था। गब्बर का किरदार इतना ज्यादा दिलचस्प था कि अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार अपने हीरो की पहचान छोड़कर एक विलेन का किरदार निभाना चाहते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार रमेश सिप्पी ने जब गब्बर का रोल अमजद खान को दिया, तब वो थोड़ा सा हिचकिचाए जरूर थे और शुरुआत में ना नुकर करने के बाद सिप्पी को पहली ही मुलाकात में खान में गब्बर नजर आ गया था और ये किरदार करने के लिए वो राजी हो गए। कहते हैं असल जिंदगी में गब्बर के ठीक विपरीत थे अमजद खान साहिब। अमजद साहिब और शैला खान की लव स्टोरी बहुत ही फिल्मी है। रियल लाइफ में खूंखार विलेन का रोल करने वाले अमजद साहिब रियल लाइफ में हार्डकोर रोमांटिक इंसान थे। शैला जी अमजद खान साहिब के पड़ोस में रहती थी और एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में शैला खान ने बताया कि अमजद बीए पढ़ रहे थे और शैला स्कूल जाया करती थी। उनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। उन्होंने बताया, एक दिन मैं स्कूल से लौट रही थी और वो पास आए और कहा कि क्या तुम शैला का मतलब जानती हो? इसका मतलब होता है काली आंखें। जल्दी से बड़ी हो जाओ क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। अमजद ने शादी के लिए शैला के घर रिश्ता भी भेजा था, जिसे शैला के पिता ने ठुकरा दिया। गुस्से में तिलमिलाए अमजद खान ने कहा कि आपने मेरा रिश्ता ठुकराया। अगर ये मेरा गांव होता तो आपकी 3 पुश्तें खत्म कर देता। शैला को आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ भेज दिया गया। उनका कहना था, मुझे हर रोज अमजद की चिट्ठी मिला करती थी, मैं जवाब भी देती थी। बीच में शैला बीमार पड़ गई और उन्हें मुंबई लौटना पड़ा। उन्हें चिप्स बेहद पसंद थे और अमजद उन्हें चिप्स खिलाकर खुश करने की कोशिश करते थे। दूसरी बार अमजद ने शादी का रिश्ता भेजा, तब शैला के माता पिता राजी हो गए।
और 1972 में इन दोनों की शादी हो गई। अमजद खान साहिब की जिंदगी का सफर आसान नहीं था। जिस दिन उनके बड़े बेटे शादाब खान का जन्म हुआ, उसी दिन अमजद खान ने शोले साइन की थी। शादाब को वह अपना लकी चार्म भी मानते थे। अपने एक इंटरव्यू के दौरान शादाब ने बताया था कि शादाब के जन्म के बाद अमजद खान के पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी पत्नी शहला खान को डिस्चार्ज करवा सके। वे इतने शर्मिंदा थे कि अपना चेहरा भी ना दिखा पा रहे थे। उनके एक दोस्त चेतन आनंद ने 400 रुपए देकर उनकी मदद की थी। अमजद खान ने कई फिल्मों में विलेन का रोल किया, लेकिन रियल लाइफ में वो एक फैमिली मैन थे और सुपर हीरो पापा भी कहलाते थे। सबको लगता था कि शोले में गब्बर सिंह के रोल के बाद बच्चे उनसे डरेंगे, लेकिन अमजद खान से उनके बच्चे और बच्चों के दोस्त सभी प्यार करते थे। अमजद खान ने एक मशहूर बिस्किट कंपनी का एड भी किया था। बिस्किट का एड करे या कुछ भी, कहीं न कहीं अमजद खान को नेगेटिव रोल में टाइपकास्ट कर दिया गया था। क्या इनको पसंद आया करता था नेगेटिव रोल्स, यानी कि किरदार निभाना? टाइपकास्ट तो मैं कभी हुआ ही नहीं, और उसका मुझे शुक्रिया अदा अपने डायरेक्टरों का और प्रोड्यूसर्स का करना पड़ेगा, जिन्होंने मेरे साथ हर किस्म के रिस्क लिए। कॉमेडी भी करवाई मुझसे, इमोशनल रोल्स भी करवाए, सब कुछ करवाए, तो मुझे उन्होंने टाइपकास्ट होने से बचा दिया। यानी मेरी फिल्म कोई देखने जाता है तो उन्हें ये नहीं मालूम पड़ता कि साहब इसमें ये क्या करने वाला है। एक हटके ही बात उनको नजर आती, जैसे वो चंद्रशेखर की गूगली हुआ करती थी ना, वैसा है। जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं कि जो कैरेक्टर है उसके पास बहुत कुछ है, वो बहुत अमीर है, उनके पास जीवन जीने का जो जरिया है वो काफी ज्यादा लग्जूरियस है। तो क्या जब ऑडियंस सिनेमा घर से फिल्म देखकर निकलती होगी तो उन्हें दुख नहीं होता होगा कि हाय हमारे पास तो इतना कुछ नहीं है? नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है। अब हम फिल्म में खूबसूरत हीरो बताते हैं तो जो देखने वाला निकल के बाहर आता है तो वो अपने आप से चिढ़ने लगे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। वो अपने आप को ढाल लेता है उस किरदार में, सोचता है मैं ये सब कर रहा हूँ। इसीलिए वो आदमी बार बार जाके वो फिल्म में देखता है। साहब एक आदमी 12 आदमियों को पीट रहा है, मार रहा है, तो वो जाके उसको देखता है, उसको लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ ऐसा, मगर वो करता नहीं कभी। काश तो हर बात पे काश होती। काश तो ऐसे सड़क पे खड़ा होकर वो गाड़ी खूबसूरत देखे बोले काश मेरे पास हो सकती। अब मरीन ड्राइव पे अगर कोई फकीर घूम रहा है तो वो तो कहेगा काश मैं इस बंगले में रहता या इस बिल्डिंग में रहता। काश का तो कोई जवाब नहीं। जब से इंसान जात पैदा हुई है काश साथ लगा हुआ, बल्कि उनके लिए थोड़ी देर के लिए वो उन घरों में जाके बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो उस कहानी का एक हिस्सा बन जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो रईसी का एक हिस्सा बन जाते हैं, अगर रईसी है फिल्म में तो। शहला खान बताती हैं एक बार छोटे बेटे सिमाब को चोट लग गई और चेहरे पर टांके लगाने पड़े। वो घर के बाहर बैठकर रो रहा था। अमजद घर पहुँचे और बेटे को देखकर वो भी रोने लगे। दिल से बेहद नर्म मिजाज के इंसान थे अमजद खान साहिब। अमजद खान दिल से अमीर थे और किसी भी जरूरतमंद की मदद किया करते थे। शादाब खान ने बताया कि कई प्रोड्यूसर्स उनके पास आते थे और मदद मांगते थे। अमजद पैसों के बारे में नहीं सोचते थे और ऐसे ही लोगों को पैसे दे दिया करते थे। 1976 में गोवा में द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग चल रही थी। अमजद खान का यहाँ एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट का असर हमेशा उनकी जिंदगी पर रह गया। अमजद की पत्नी 6 महीने की गर्भवती थी और उन्हें एमनेशिया भी हो गया था। किस्मत से दोनों की बेटी अहलम स्वस्थ पैदा हुई। अमजद की सर्जरी के बाद उनका वजन बढ़ने लगा। फिटनेस फ्रीक अमजद को वर्कआउट बंद करना पड़ा और आगे जाकर 27 जुलाई 1992 को अमजद खान ने हम सभी को, इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज के लेजेंड्स फॉरएवर के इस कहानी को सुनने के बाद वाकई गब्बर सिंह जैसे रियल लाइफ विलेन के ऊपर प्यार आ गया। अमजद खान साहिब को सलाम प्रणाम।